सर मैं चाहूँगा कि तर्जुमान PIA और नदीम कुरैशी साहब दोनों के वर्जन पर आप अगर काइंडली थोड़ा सा तबसरा करें। तर्जुमान PIA का कहना है कि उनके दिल इस हादसे पर गमगीन है, उन्होंने जो मुमकिन हो सका वो किया। उसके बाद फिर मुआवजे वाली बात जो उन्होंने की, उसके बाद नदीम कुरैशी साहब की ये बात कि इमरान खान साहब का फ़िज़िकली वहाँ ना जाना कुछ जाहिर नहीं करता। अच्छा चलें, मैं पहले नदीम कुरैशी साहब से मैं बात कर लेता हूँ, फिर अब्दुल हफीज़ साहब का सुनूँगा। सर देखें, आप बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं ये करते हैं वो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं भी बहुत सपोर्ट करता था, मेरे बीवी बच्चे भी, मैं भी गया था इनके जो धरनों आ रहा है, मैं बहुत बड़े सपोर्टर्स है। लेकिन जब हमें ज़रूरत थी उनकी तो वो कभी सामने आए नहीं। तो आप लोग जो क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स बारे में बता रहे हैं ना, और इकोनॉमी और वगैरह, इसको आप छोड़ दें। मैं बात कर रहा हूँ इंसिडेंट के बारे में। तो प्लीज़ लेट्स स्टिक टू द इंसिडेंट, नंबर 1। नंबर 2, मैं डायरेक्ट PM हाउस के साथ कांटेक्ट में था, मैं भी, अहमद मुर्तज़ा साहब भी, ठीक है। हम दोनों PM हाउस के अंदर इनाम शाह होते हैं, आपको बेहतर पता होगा, और एक मिलिट्री अटैचे हैं अहमद। जिस टाइम पे DNA का इशू हो रहा था उस टाइम पे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, लेकिन एंड में हमें क्या कहा जाता है, नहीं हमें मिनिस्टर से सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप लोग झूठे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक रही प्राइम मिनिस्टर की बात, मुझे नहीं पता उन तक बात पहुँच रही नहीं पहुँच रही, क्यों नहीं पहुँच रही मुझे अच्छी तरह पता है क्यों नहीं पहुँच रही, क्योंकि वहाँ एक बंदे बैठे हुए हैं जो कि इलेक्टेड नहीं हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविलियन जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, 18 साल से कंट्रोल कर रहे हैं। DNA का इशू खुलता तो सारा उनका फ्रॉड खुल जाता, नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 2, अब मैं आता हूँ अब्दुल हफीज़ शेख के पास। अच्छा, DNA के ऊपर बात होनी है, ये अभी बाद में ये दबा दिया हुआ मीडिया, इसको अभी फिर लेके आएंगे मंजर आम पे। अभी हम लोग PIA की बात करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बैठे हैं अब्दुल हफीज़ साहब, ये ऑफिशियल PIA के स्पोक्स पर्सन है ना आरफीन साहब, ये अनाउंस किए हैं। जी जी जी, जो भी ये कहते हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन TV हैं, और नेशनल TV है ना। तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे ये, कि इतना हमारे साथ दुख दर्द हो रहा है कि वो 50 लाख को एकदम से करोड़ कर दिया। अच्छा, ये जो है अगेन इस तरह बात नहीं है। मेरे साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं। ये असल में स्टार्ट हुआ था जिस टाइम पे हम लोग लगेज लेने गए थे इनके पास से। लगेज जब लेने गए थे तो ये हमें लगेज दिखा रहे नहीं थे, जबकि पूरा मीडिया दिखाया था जब रेंजर्स ने इनको 55 पीसेस ऑफ लगेज इनको दिया गया था। लैपटॉप्स आ रहे थे, उसमें पासपोर्ट आ रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें थे, ठीक है। और ये लोग हमें दिखा रहे नहीं थे। उस टाइम पे हम इनके वेबसाइट पे जाके ये इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट निकला, और जिसमें लिखा हुआ है कि एक इंश्योरेंस का अमाउंट है अगेंस्ट डैमेज्ड या आपका डिलेड लगेज ड्यू टू एन इंश्योर्ड कहते हैं इवेंट। दूसरी चीज़, ये जो बात कर रहे थे अगेन गलत बयानी करते हैं, वो अपने वर्ड्स घुमाते फिर आते हैं। जी, ये पूरी फ्लीट की इंश्योरेंस है 1 बिलियन की, लेकिन फॉर 1 सिंगल एक्सीडेंट। इसके अंदर लिखा हुआ है एनी 1 एक्सीडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये चीज़ें आपको नहीं बताता है। शुक्र है हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई दूसरा कोई बंदा होता तो ये चीज़ें इनको 1 साल तक भगाते नहीं। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग बहुत बड़े बड़े हैं पीछे। हम लोग किस तरह सादे सिटीजन हैं, उनको हम लोग आगे भगाए हुए हैं, किस तरह भगाए हुए हैं। हमारा कंट्रोल है कोर्ट्स के ऊपर, हमारा कुछ है से उसके ऊपर। वी आर ऑर्डिनरी पीपल। क्यों फंसे हुए हैं ये लोग? जब इनको लॉ मिनिस्ट्री कह दी थी 50 लाख रुपए इनको दे दें, तो इनको क्यों जिद है कि नहीं इनको करोड़ रुपए लेना है और RDA साइन करना है? डजंट इट साउंड फिशी? अब मैं आता हूँ वापस, ये जो अब्दुल हफीज़ साहब हैं जो कह चुके हैं, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ PIA का। अब्दुल हफीज़ साहब का आपको पता है कि NDA में किस टाइम पे जो है अपना लेटर इशू की थी सर्कुलर के, ये डेड बॉडीज़ वार को आइडेंटिफाई करना है। आप तो ज़ाहिर बात है स्पोक्स पर्सन, आपको पता होगा। 24 तारीख को, 2 दिन बाद, ऐसी ही है ना, 2 दिन बाद उनको ख्याल आया कि बॉडीज़ वारा वहाँ पड़ी हुई हैं, या जाके चेक करना चाहिए। उससे पहले कोई उठावा नहीं था, और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे नथिया गली गए हुए थे। अब ये जो अथॉरिटी लेटर NDMA के पास से आया हुआ है, इसके अंदर हुमायूं तैमूर का नाम दिया हुआ है, हु इज़ अ डेंटल फोरेंसिक, ठीक है। इसके अंदर मार्क्ड कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर प्रोविंस ऑफ सिंध, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, IG पुलिस गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कमांडर 5 कोर्प कमांडर्स हेडक्वार्टर, कमिश्नर कराची, चेयरमैन PIA इंटरनेशनल एयरलाइंस, PS2 चेयरमैन NDMA प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये सब के पास गया था। अब मुझे ये चीज़ बताएं, पूरे पाकिस्तान के आप लोग कहे थे कि DNA टेस्टिंग हो रही है। मैं 23 तारीख को जब मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे, तो मैं जाके DNA टेस्ट अपना दिया था। तो ये 24 तारीख को NDMA ये डेंटल फोरेंसिक वाला क्यों भिजवा रहा है? ठीक है, आपके पास है इसका जवाब? हैं आप स्पोक्स पर्सन, आप लोगों को मार्क हुआ था ये। आप मुझे ज़रा काइंडली पूरे पाकिस्तान को बताएं, आप DNA अनाउंस किए थे, तो ये डेंटल फोरेंसिक वाला किस तरह आ रहा था? एंड जिसको हम लोग बार बार ऑन रिकॉर्ड आके इसकी जो 2 नंबर बॉडीज़ आगे दे रहा था, हम लोग बार बार आके बताएं। यासीन इलाही जो है, जो अमेरिकन एक बंदा है, उसके 2 हफ्ते पहले आने से उसकी बाप की तदफीन कर दिए थे। अगर उसका पंजाब फोरेंसिक से नहीं होता तो वो कभी पता नहीं चलता। जो 2 आखिरी बॉडीज़ थी, जो आपके अब्दुल्ला मुर्तज़ा साहब की भाई की, जो अब्दुल कय्यूम के साथ मिक्स हो गई थी, वो क्योंकि वो साथ खड़े हुए थे, उनको आइडेंटिफाई करके एक्सह्यूम करवाया गया लाहौर से।
PIA वाले हेल्प नहीं किए, सिर्फ एक प्लेन दिए थे वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नॉट वंस इंटायर जर्नी के अंदर जब मैं कह रहा था कि यार देयर इज़ अ सोल्यूशन टू दिस, 48 घंटे के अंदर एवरीबडी कैन बी आइडेंटिफाइड, दे डिड नॉट लिसन। ये कहते हैं हमें नंबर है इनके पास, नंबर हम लोग लिए थे, हम लोग इनके पास गए थे। क्रैश के बाद हम लोग कहते हैं अब्दुल हफीज़ के पास गए थे, हम लोग एजाज मज़हर के पास गए थे, हम लोग कहते हैं हम लोग आपके PIA के साथ खड़े हुए हैं, हमारी प्लीज़ हेल्प करें DNA के ऊपर। वो उस टाइम पे कुछ नहीं कहे, ये हमारी हेल्प कर रहे थे। जिस टाइम पे इंश्योरेंस का लगेज का इशू है, लगेज हमें दिखाई नहीं, हम लोग कहे हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लगेज दे दें, उसमें से 2-3 चीज़ें हम लोग निकालेंगे, बाकी हम लोग फेंक देंगे, खैरात कर देंगे, वी डोंट वांट द मनी। लेकिन नहीं, बदज़िद थे कि ये फॉर्म है, ये इसको ब्लैंक फिल कर दें। आप क्यों करवा रहे हैं आप ब्लैंक फिल, जब मैं कोई चीज़ रिसीव ही नहीं क्यों? ठीक है, वहाँ से आपकी 2 नंबरी स्टार्ट हुई। फिर आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट फ्रंट पर आया जिसमें सारी चीज़ें लिस्टेड है और इससे वो भाग नहीं सकते। अब आते हैं आपके कैरेज बाय एयर एक्ट 2012 के अंदर। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप चैप्टर 3 के अंदर जाएँ, ठीक है ना, अब मैं ये मेरे पास डॉक्यूमेंट सामने है, दिस इज़ द लॉ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ। इसके अंदर लिखा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर, डेथ एंड इंजरी ऑफ पैसेंजर्स, डैमेज टू बैगेज, द कैरियर इज लायबल फॉर डैमेज सस्टेन्ड इन केस ऑफ डेथ और बॉडीली इंजरी ऑफ अ पैसेंजर अपॉन कंडीशन दैट द एक्सीडेंट विच अकर्ड द डेथ ऑन इंजरी टुक प्लेस ऑन द एयरक्राफ्ट। ये तो कोई नहीं झुटला सकता ना, एयरक्राफ्ट के ऊपर ही हुई थी ना, क्या कहते हैं आपके अब्दुल हफीज़ साहब, ऐसी है ना। आप लोग मान गए हैं ना कि आप लोग पायलट की गलती थी, या वो भी नहीं है, माने हुए ना आप लोग, ऑन रिकॉर्ड माने हुए। तो एज पर कैरेज बाय एयर एक्ट आप लोग ऑलरेडी इसके ऊपर यू आर लायबल कि आप लोग अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं, आप लोगों की पायलट की गलती। आरिफ साहब आप थोड़ा सा तवक्कुफ काइंडली आप फरमाइएगा, बहुत तामुल से आपकी सारे नुक्ते भी हमने सुने। अब हम अब्दुल्ला हफीज़ साहब के पास जाएंगे। अच्छा। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, सर योर कॉल टू रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, 3-4 मोटी चीजें जो मुझे 2 मिनट और दे दें सर, मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी अब्दुल्ला साहब प्लीज गो ऑन सर, सॉरी। देखें बहुत सारी चीज़ें आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड। सबसे पहले जो डिस्कशन अभी हो रही थी प्राइम मिनिस्टर नथिया गली गए हुए थे और ये हुआ था, आई डू नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ PM हाउस, आई डू नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन एक सिर्फ मैं फैक्चुअली यहाँ पे आपको चीज़ें करेक्ट करना चाहता हूँ कि जिस दिन हादसा हुआ था, हादसे के टाइम पे हम लोग कराची लैंड नहीं किए थे जब प्राइम मिनिस्टर इस पूरी चीज़ के अंदर खुद पर्सनली इन्वॉल्व थे। प्राइम मिनिस्टर एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे थे व्हाट वाज गोइंग ऑन। प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरी नहीं है, देखें जब एक मुल्क होता है जहाँ पे एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अंदर इदारे होते हैं, इदारों का काम होता है निहायत अदब के साथ आपसे एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस के तर्जुमान भी आप नहीं, प्राइम मिनिस्टर की जो है आप एडवाइज़र भी नहीं, उनके बिहाफ पे इंशाअल्लाह ताला मैं नदीम कुरैशी साहब से निपट लूँगा। आप काइंडली वो जो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आरिफ साहब ने दिए हैं आप उनके ऊपर बात कीजिए। मैं नदीम कुरैशी साहब जाने और मैं जानूँ और प्राइम मिनिस्टर जाने, हम आपस में निपट लेंगे। जी सर। देखें हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात है। अब दूसरी और तीसरी बात जो कि आरिफ फारूकी साहब ने बोली है, देखें यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप एक चीज़ वहाँ से उठा के और एक चीज़ वहाँ से उठा के जोड़ के अपनी मर्जी की स्टोरी नहीं बना सकते। अभी आपने कैरेज बाय एयर की बात की है, कैरेज बाय एयर को अभी फ़िलहाल आप साइड पर रख लें, उससे पहले आपने ND में और डेंटल फोरेंसिक की बात की। आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इन केस ऑफ बॉडी आइडेंटिफिकेशन, डेंटल आइडेंटिफिकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैथड्स दैट वाज अप्लाइड फॉर बॉडी आइडेंटिफिकेशन। जिन लोगों के डेंटल सैम्पलिंग के ऊपर भी बॉडी आइडेंटिफाई हुई थी, DNA सैम्पलिंग के ऊपर लाहौर और कराची की जो रिफ्ट थी वो भी आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। ये चीज़ भी आपको ये यहाँ पे थोड़ी सी मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ कि देखें जब हादसा हुआ ज़मीन के ऊपर हुआ तो वहाँ पे लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसका एक्चुअली काम होता है उस पूरे क्रैश साइट की चीज़ों को मैनेज करना। एयरलाइन का अमल दखल जो है वो ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जी वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो आइडेंटिफिकेशन और बाकी तमाम चीज़ें हो रही थी उसके अंदर भी एग्जैक्टली PIA थी। नंबर 3 आपको एक बात मैं थोड़ी सी गलत बयानी यहाँ पे हो गई, तमाम जस्ते खाक की उसी रात को रिमूव कर लिए गए थे, 2 दिन बाद कोई रिमूव नहीं हुआ था। जिन 2 हॉस्पिटल्स में रखे गए थे, ये सिर्फ मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए बता रहा हूँ, जिन 2 हॉस्पिटल्स में रखे गए थे वहाँ पर तमाम जस्ते खाकी शहदा के पहले प्लेस कर दिए गए थे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हुआ था। पहले डेंटल आइडेंटिफिकेशन हुई, उसके बाद पंजाब फोरेंसिक लैब के लोग आए जो कि सैंपल लेके गए, वो वहाँ से वापस चले गए। उसके बाद जो सिंध यूनिवर्सिटी के कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फोरेंसिक वाले आए, फिर उसके बाद आरिफ फारूकी साहब खुद पर्सनली इसके अंदर इनका बिल्कुल इनिशिएटिव इन्होंने लिया और इनको फुल क्रेडिट इस बात का जाता है कि इन्होंने दोबारा पंजाब फोरेंसिक लैब वालों से बहुत सारी बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन करवाई। देखें ये पूरी चीज़ थी, एक ही अंदोनाक वाक़या था, एक ही अलमनाक वाक़या था, इसके अंदर ये चीज़ें हुई, आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रोसेस थोड़ा एक्सटेंड हुआ, लेकिन ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि उसको हमने जितनी जल्द
जल्द हो सका हमने क्लियर कर लिया। आप ये देखें कि नॉर्मल जगहों के ऊपर, इंटरनेशनल के ऊपर 40-40, 45-45 दिन लगते हैं बॉडी आइडेंटिफिकेशन के अंदर थ्रू DNA सैम्पलिंग। हमारे यहाँ तो आरिफ फारूकी साहब का भी क्रेडिट है, मैं पूरा इनको क्रेडिट देता हूँ, और लोकल वन का भी क्रेडिट है, बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगी। आपने मुझे इन्वाइट कर लिया बीच में, हालांकि मैं टेक्निकल पहलुओं पर बिल्कुल बात नहीं करता। आपने जो सवाल किया मैंने दूसरे की तरफ दे दिया और उसके बाद मैं खामोश था। एक वज़ीर आज़म वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, मैंने आपको टोक दिया। दूसरी बात, आपने महज़्ज़ब मुल्कों का हवाला दे दिया। सर, महज़्ज़ब मुल्कों के हवाले महज़्ज़ब जगहों पे दिए जाते हैं, हमारी जैसी सोसाइटीज़ में इस तरह के मजाक हमें नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सर वहाँ नलका खोलते हैं तो पानी आता है, वहाँ हादसा होता है तो वज़ीर आज़म आता है। यहाँ इस तरह की दोनों चीज़ें नहीं होती, इसलिए ये दोनों बातें आपकी बिल्कुल गलत साबित हो जाती हैं। आपने ये कहा कि जो जाए हादसा से बॉडीज़ उसी दिन रिमूव कर दी गई थी, ये बात इस ज़मीन का, इस रूए ज़मीन का जिस पे मैं इस वक्त ज़िंदा रहने की अदाकारी कर रहा हूँ, सबसे बड़ा झूठ है। मुझे ये बात अलल ऐलान कह लेने दीजिए, क्योंकि जिस वक्त मैं जाए हादसा से मेरा ख्याल है 5 मिनट की मुसाफत पे रहता हूँ, 5 मिनट की मुसाफत पर, और मेरे पास ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। तो काइंडली सर आप ये मत कहिए कि जो जाए हादसा से चीज़ें उठानी थी, जो लोगों को सामान पहुंचवाना था, वो PIA की अमलदारी नहीं थी। PIA की अमलदारी थी या नहीं थी, लेकिन वो पैसेंजर्स अनफॉर्चुनेटली PIA के ही थे। आप थोड़ा सा तवक्कुफ़ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर कुछ और मौज़ूआत हैं, आपके नुकात भी लेंगे। मोहतरमा अलमाज बानो साहिबा, बहुत माजरत पाऊँ कि आपको प्रोग्राम में इतनी देर तक इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला रखना पड़ा। मैडम, आपके साथ जो बीती इख्तिसार के साथ मैंने बताया, मुझे ये बताइए अब तक की जितनी गुफ्तगू हुई, अब्दुल्ला साहब ने जो कुछ कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमारे साथ हैं, जो कुछ उन्होंने कहा, आपको उस हवाले से कोई नुक्ता अगर रजिस्टर करना है? पहले तो मैं मिनिस्टर साहब की बात पे मैं कह दूं कि इमरान खान साहब ने जो है 25 साल जिद्दोजहद की, बिल्कुल ठीक कह रहे। उस बात पे हमने उनको वोट दिया, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने क्या सलूक किया हमारे साथ, जहाज़ गिर गया, नथिया गली चले गए, इसलिए वोट दिया था, इसलिए 25 साल जिद्दोजहद की थी उन्होंने। और बाकी ये अब्दुल्ला हफीज़ साहब, जिनको इतना दुख है हमारा और इतनी तकलीफ़ है हमारे बच्चों की और बूढ़ों की और जवानों की, उनसे ये पूछती हूँ कि ये जो लॉ मिनिस्ट्री ने आपको 6 तारीख को लेटर भेजा है और आपको मौसूल हुआ ये 18 तारीख को, उसमें लिखा गया है कि ये जो है ना, इसके हिसाब से आपको 50 लैक्स जो है फौरी तौर पे रिलीज़ करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। इसलिए कि आप नहीं करेंगे, आप ये चाहते हैं कि वो सारी फैमिलीज़ जो सरवाइव नहीं कर सकती, वो जो है ना घुटने टेक दे, आप उनको ब्लैकमेल करें और वो मजबूरन RDA साइन करें। 2012 का एक्ट कहता है कि हादसा होने के फ़ौरन बाद फिल आप 50 लैक्स जो है वो रिलीज़ करते। आपने वो नहीं, हमारे साथ कौन सी तकलीफ़ है, आप ज़रा मुझे बताइए तो सही। आप, मेरे मुल्क में 4 इदारे हैं जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, अदालत, आर्मी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब की तो शक्ल ही कभी कभी नज़र आती है। ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, कोई भी डिज़ास्टर हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, आर्मी मौजूद होती है, लेकिन इस हादसे में मौजूद नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर नथिया गली और प्रेसिडेंट साहब नज़र नहीं आते, NDA में गायब। मुझे ये बताए कि मैं किस इदारे के पास जाऊं और मैं कहूं कि मुझे इस सवाल का जवाब दे। दूसरी बात, अब्दुल्ला साहब ने एक बात कोट की कि कुछ फैमिली हमारे पास आई थी और उनके हालात बड़े ख़राब थे, तो उस फैमिली में मैं भी मौजूद थी और उनकी वजह से हमने 50 लैक्स जो है वो बढ़ा दी है। बड़ी मेहरबानी आपकी सर। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने आपसे गाड़ी ली, मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाया 2 लाख रुपया, अब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब मैं आपसे आके कहूँ कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो जो 2 लाख था उसको आप 4 कर दें, आप करेंगे? ये सवाल का जवाब दे दे अब्दुल्ला साहब। दूसरी बात ये कि ये RDA खेल रहे हैं, इनको वो मुझे ये बताएं ज़रा कि जो ये आप RDA के पीछे छुप रहे हैं, पहले 50 लैक्स रिलीज़ करें, 50 लैक्स जो है ना हम देख लेंगे, कोई मसला ही नहीं, RDA खेलते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। आप तो इतने डरपोक हैं, अपील के लिए कोर्ट में चले जाते हैं, आपके खातून से डरते हैं, क्या बात करते हैं आप? और दूसरी बात ये, जो आपके CEO ने जो वीडियो चलाई है ना कि हम गुमराह कर रहे, कौन गुमराह कर रहा है, उनका नाम बताएं आप, मुझे नाम बताएं। मैं नाम बताने के लिए तैयार हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, आप आ जाएं, आपके CEO आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि कौन किसको गुमराह कर रहा है।
और ऐसी बातें करना इनको ज़ेब देती है। एयर मार्शल कहते हैं अपने आप को, 4 बार कोट किया उन्होंने मुझे कि मैं एयर मार्शल अली अरशद मलिक हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा क्या फ़ायदा आपके एयर मार्शल होने से? कौन से दुख दर्द की बातें कर रहे हैं आप? ये तोता मैना की कहानी अब बंद करें। 1 साल से जो आप रट के जो ना बैठे हुए हैं, ख़त्म करें इसको। PIA के पास तो एक स्पोक पर्सन भी नहीं, यही 1 साल से आ रहे, पता नहीं कितने लोगों की सैलरी खा रहे।